आज हम महाराणा प्रताप स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 10th आरपीएससी बोर्ड के अंदर सेकंड चैप्टर का पार्ट है, जो कि हमारे इस साल सिलेबस में है। इनकी महाराणा प्रताप है और उसके बाद महाराणा प्रताप के बाद हम पढ़ेंगे शिवाजी और अमर सिंह, राय सिंह, ये सब चीज़ें टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप। यहाँ आपको महाराणा प्रताप का फोटो मेंशन किया गया, जिससे उनकी आन और बान मतलब इनकी जो उनकी ताकत थी, जो उनकी पहचान थी, वो यहाँ पे उनके मतलब शौर्यता का जो प्रतीक है वो सब मेंशन दिख रहा है। उनकी मतलब उनके चेहरे से, उनकी पिक्चर से सब मेंशन हो रहा है। यानी कि महाराणा प्रताप का जो टाइम पीरियड है तो वो सब 1572 CE से 1597 CE है। तो स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप वाज बोर्न ऑन संडे 9 मई 1540 CE, यानी विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया इन बादल महल ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट, कटारगढ़। प्रताप was the eldest son of Uday Singh. His mother's name was Jayantabai and she was the daughter of Pali king Akhiras Songra Chauhan. The childhood of Maharana Pratap passed in Kumbhalgarh Fort. Maharana Pratap got married to Ajapti Pamwar in 1557 CE and she gave birth to Amar Singh on 16 March 1559 CE. यानी कि जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था रविवार के दिन 9 मई 1540 को विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ला, यानी कि जो हिंदू कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को बादल महल, जो कि कटारगढ़ यानी कि कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर हुआ था। प्रताप जो थे वो एल्डेस्ट सन थे किसके, उदय सिंह के। और उनकी माता का नाम जयंताबाई था। उनके पापा का नाम तो आ चुका है यानी कि उदय सिंह है, और उनकी माता का नाम जयंताबाई। सी वाज द डॉटर ऑफ, ये जो जयंताबाई थी इनकी मम्मी, वो अखीराज जो पाली के राजा थे अखीराज सोनगिरा, उनकी पुत्री थी, यानी कि इनके नाना थे अखीराज सोनगिरा। इनका जो बचपन था महाराणा प्रताप का वो कुंभलगढ़ फोर्ट में भी था। महाराणा प्रताप ने अजबदे पंवार से शादी की थी 1557 के अंदर, और इन्होंने अमर सिंह को जन्म दिया था, यानी कि अमर सिंह की माता जी को जन्म दिया था 16 मार्च 1559 CE को। When Maharana Pratap was 32 years old, his father died on 28 February 1572 CE in Gogunda on festive holiday. Uday Singh was cremated in Gogunda itself on 28 February 1572 CE. The lords and the people of Mewar enthroned him in the form of Maharana on a place called Mahadev Bawri, situated in Gogunda. Jagmal, who was not nominated as the successor by Maharana Uday Singh, was deprived of throne by the elderly Lord of Mewar. यानी कि जो महाराणा प्रताप 32 साल के हुए, यानी कि 32 ईयर के हुए, तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के अंदर, यानी कि वो दिन था होली का। उदय सिंह क्रिमिनेट इन द गोगुंदा स्थल, उन्होंने अपने आप को गोगुंदा के अंदर मतलब समाधि बनाने के लिए उन्होंने खुद ने मेंशन करा था 28 फरवरी 1572 के अंदर। मतलब जो मेवाड़ की जनता और इनके भगवान को मानकर महाराणा प्रताप को राजगद्दी पे बिठाया गया, कहाँ, जहाँ पे जगह का नाम है महादेव बावड़ी, और जो कि गोगुंदा के अंदर स्थित है। जगमल जो इनके बड़े भाई थे, यानी कि जो सक्सेसर थे जिनको नॉमिनेट किया था महाराणा उदय सिंह ने, वो इस चीज से बहुत ही नाराज हुए। In 1570 CE, Nagaur court of Akbar was held in which most of the Rajput, excluding Mewar, accepted the sovereignty of Akbar. Akbar sent 4 groups in Maharana Pratap court to force him accept his sovereignty in which, यानी कि इन विच में 4 लोगों के नाम है जिनको मेंशन कर रखे हैं, जैसे हिंदी में उसको बोलते हैं जमा बाटो, यानी कि जिसको लाइन से याद करने की एक ट्रिक होती है जमा बाटो, यानी कि JMBT भी बोल सकते हैं। जे से जलाल खान, एम से मान सिंह, टी से टोडरमल, और फिर सॉरी बी से भगवान दास, फिर टी से टोडरमल। ये लाइन से लोग गए थे, ये आगे बुक में मेंशन किया, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। यानी कि 1570 में अकबर ने नागौर कोर्ट लगाया था, जिसमें लगभग राजपूत जितने भी राजपूत सेना थे उन्होंने सब मेवाड़ को छोड़ के, जितने भी राजपूत उन्होंने सबने अकबर की सोवेरेनिटी यानी कि अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को भी मनाने के लिए 4 लोगों का ग्रुप भेजा था, जिसको मैंने भी आपको बताया है, वो मैं आगे मेंशन करती हूँ। इनमें जो फर्स्ट ग्रुप में गए थे जलाल खान, यानी कि मैंने बताया था JMBT याद करने के लिए ट्रिक है आपको। जलाल खान फर्स्ट नंबर पे थे। हु वाज सेंट, इनको नवंबर 1572 के अंदर प्रताप के कोर्ट में भेजा गया था। सेकंड ग्रुप के अंदर मानसिंह को भेजा गया था, जो कि आमेर का रूलर था। वाज सेंट, इनको जून 1573 के अंदर भेजा गया था प्रताप को कन्विंस करने के लिए। थर्ड ग्रुप के अंदर भगवान दास को भेजा गया था आमेर
यानी आमेर के भगवान दास को भेजा गया था अक्टूबर 1573 के अंदर, फोर्ट में टोडरमल को भेजा गया था दिसंबर 1573 में। यानी कि जो तीन थे लास्ट वाले ये 73 में गए थे, जून अक्टूबर दिसंबर के अंदर, और जो फर्स्ट वाला 72 यानी कि नवंबर के अंदर गया था। When all these four groups of delegates remained unsuccessful in convincing Pratap, then Akbar decided to make Pratap a prisoner of war. This plan of making him a prisoner was drafted in Ajmer Fort, in which a museum exists in present time, and as it was a storehouse of weapons in the colonial period. It is also known as Magazine. Akbar appointed Mansingh as the chief commander of this battle, and Asaf Khan was appointed as the assistant of Mansingh. यानी कि जब इन चारों को डेलीगेट्स यानी मानने नहीं, उसकी चारों की बातें बनाने में जो कन्विंस करने में गए थे वो चारों अनसक्सेसफुल गए प्रताप को। तो अकबर ने डिसाइड किया कि अब उससे वॉर करना पड़ेगा। वॉर, और उसमें जो वॉर की जो प्लानिंग हुई थी वो अजमेर के जो किला यानी अजमेर फोर्ट है वहाँ हुई थी। उस टाइम में उसको मतलब अभी जो वर्तमान है प्रेजेंट टाइम उसको एक म्यूजियम बना दिया गया है। और उससे पहले जो कॉलोनियल पीरियड यानी कि जो अंग्रेजों का शासन था उसमें वो वेपन्स का स्टोर हाउस बनाया गया था, जिसे आज मैगजीन दुर्ग के नाम से न जाना जाता है। और अकबर ने इसके अंदर मान सिंह को अपॉइंट किया था एज ए चीफ कमांडर, और मान सिंह की हेल्प के लिए उन्होंने आसफ खान को अपॉइंट किया था एज असिस्टेंट ऑफ मान सिंह। On 3rd April 1576, Mansingh proceeded towards Ajmer along with a massive army, and he laid him first camp in Mandalgarh, where he stayed for 2 months, and later he led his camp in village named Molila of Khamnor near Nathdwara. On the other hand, the news of arrival of the royal army has reached महाराणा प्रताप, यानी कि 3 अप्रैल 1576 के अंदर मानसिंह ने अजमेर से स्टार्ट किया, बहुत भारी सेना लेकर वो वहाँ से चला, और फर्स्ट कैंप उन्होंने मांडल कैंप के अंदर लगाया, और जो कि लगभग 2 महीने तक वो वहीं उन्होंने स्टे किया, यानी वहीं लगे रहे, कैंप लगाया रहा। उसके बाद वो नाथद्वारा के नज़दीक खमनोर के मोलिला गांव के अंदर उन्होंने सेकंड कैंप में, यानी कि सेकंड जब वो चले तो वहाँ पे सेकंड नंबर पे उन्होंने मोलिला के अंदर कैंप लगाया। ऑन द अदर हैंड जब और दूसरी तरफ जो अकबर महाराणा प्रताप की जो सेना थी उनकी रॉयल आर्मी में उनके यानी कि मानसिंह के आने की खबर मिली। Maharana Pratap laid his camp in the narrow valley of Haldighati, situated between the hills of Gogunda and Khamnor. In this valley, only one person could enter at one time. Therefore, even after having few soldiers in his army, this was the best place for Pratap to confront his enemy, from where Pratap's familiar soldiers could hide well behind the hills and attack the enemy. On the other hand, the Mughal soldiers could lose their way and could face the soldier of Mewar or die due to the starvation. Finally, these two armies confronted each other on 18 June 1576 CE, right after the declaration of war in the morning. यानी महाराणा प्रताप ने जो अपना कैंप लगाया था वो हल्दी घाटी के अंदर सिचुएट, यानी बहुत संकड़ी जो घाटियां थी जो कि गोगुंदा और खमनोर के बीच में स्थित थी, जो कि हल्दी घाटी में सिचुएटेड थी, यानी हल्दी घाटी के नाम से जिसे जाना जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो येलोस कलर की यानी कि हल्दी जैसे कलर की, इस वजह से उसे हल्दी घाटी कहा जाता है। इस वैली के अंदर इतनी पतली संकड़ी वैली है ये कि इसके अंदर एक टाइम में एक ही पर्सन एंटर हो सकता है, और जो महाराणा प्रताप की जो सेना थे यानी सोल्जर्स थे वो इस जगह से यानी कि जो अपना एरिया होता है वो उससे बहुत फेमिलियर थे, बहुत अच्छे से जानते थे, और वो वहाँ पे छुप के हिल्स के पीछे छुप के दुश्मनों पे इजीली अटैक कर सकते थे। जबकि मुगल सेना थी वो उन रास्तों को जानती भी नहीं थी, तो यानी वो अपने जब वहाँ अटैक करने आएंगे तो रास्ता भटकने की वजह से वो या तो उस सेना उसे फेस करना पड़ेगा, या फिर वो रास्ता भटक जाने की वजह से, या फिर उनके सामने जब फेस नहीं कर पाएंगे तो वो डाई यानी कि मर जाएंगे। फाइनली दोनों जो सेनाएं थी 18 जून 1576 को आमने सामने हुई, और युद्ध का जो स्टार्टिंग हुआ वो मॉर्निंग के टाइम युद्ध को स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। The first attack of Rajput upon the Mughal army was so intense that the Mughal soldiers ran towards all directions to save their life. In this first phase of the battle, Hakim Khan Suri leadership remained successful. Mughal historian Badauni, who was present with the Mughal army, also ran away from the battlefield. Mehetar Khan, who was in charge of the reserve force of the Mughals, circulated the rumor that Emperor Akbar itself
is himself coming along with a massive army. Hearing the news of Akbar's assistance, the Mughals army got some strength, and they again proceeded to forward of the confront the Rajput. After being successful in the first phase of the battle, the Rajput soldiers also laid their camp on a plain named Raktalai, situated on the bank of river Banas. In this engagement, a fierce battle took place between Rana's elephants named Puna and the Ramprasad and Mughal elephants named the Gajmukht and the Gajraj. The Mughals took control upon elephant Ramprasad as his Mahat died in the war. Elephant Ramprasad was too extreme important for the Mughal and the Akbar renamed him as Pir Prasad. यानी कि जब राजपूत ने जब पहला अटैक किया मुगल आर्मी तो मुगल आर्मी की सेना एक जान बचाने के लिए इधर उधर एक दूसरे भागने लगे। एंड द फर्स्ट फेज ऑफ द बैटल, हकीम कासूरी जो फर्स्ट फेज था बैटल का, उसमें हकीम कासूरी महाराणा प्रताप की ओर से लीडरशिप कर लेते, जो कि एक सक्सेसफुल रहे। मुगल हिस्टोरियन यानी कि मुगल इतिहासकार जो बदायूं था वो प्रेजेंट था मुगल आर्मी के साथ। वो भी वहाँ से बैटल फील्ड से भाग गया। उसके बाद जो मिहत्तर खान था जो कि चार्ज ऑफ रिजर्व फोर्स था मुगल सेना का, उसने क्या किया, ये रूमर्स फैला दी यानी कि अफवाह फैला दी कि अकबर खुद शाही सेना लेकर आ रहे हैं। जब मुगल यानी अकबर के जो थे जो सोल्जर्स ने ये बातें सुनी तो उनमें थोड़ी हिम्मत आई, यानी कि इसमें स्ट्रेंथ आ गई, थोड़ी सी पावर आई। उनको लगा कि अकबर सेना लेके आ रहे हैं तो हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और वो राजपूत की तरफ मतलब राजपूत फौजर की तरफ वापस से बढ़े। आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन द फर्स्ट फेज ऑफ द बैटल, जब फर्स्ट फेज में राजपूत सेना सक्सेसफुल रही तो राजपूत सोल्जर ऑल्सो लेड द कैंप ऑफ प्लेन नेम, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने मतलब रेस्ट करने के लिए रुके, जिसका नाम है रक्त तलाई, वो जो कहाँ पे सिचुएशन है, बनास नदी के किनारे पर। इन दिस एंगेजमेंट द फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन, तो इसमें क्या हुआ, जो रानाज एलिफेंट थे यानी कि जो महाराणा प्रताप का जो एलिफेंट था पूना और रामप्रसाद, और उसके अलावा जो मुगल एम्पायर था उसके जो गजमुक्त और गजराज थे, तो उसमें जो एलिफेंट्स था वो उसका जो महावत होता है वो घायल हो जाता है यानी कि मर जाता है। उसके बाद तो वो एलिफेंट मुगल सेना अपने कब्जे में कर लेती है, उसका नाम चेंज करके वो पीर प्रसाद रख देते हैं। सडनली Maharana Pratap caught sight of Mansingh, the commander of Mughal army. His faithful horse Chetak understood the command of his master and proceeded toward the place where Mansingh was present, riding an elephant named Mardana. Chetak placed its feet upon the elephant's and Maharana Pratap stung a severe blow of this spear upon Mansingh, but Mansingh hid himself in the cistern, due to which a bodyguard sitting behind him died, and a pillar of the tops of the cistern broke down. At this time, Chetak's legs was cut off from the poisonous dagger which was tied to the trunk of the elephant. At such time, Mughals army surrounded Pratap from all four sides. Jhala Manna of Barisadri tore through the Mughal army and the process towards Maharana and requested him, please take the royal symbol off and give it to me, and please go away from the battlefield at this critical time in the benefits of Mewar. Rana Pratap accepted his request, saying the condition of wounded Chetak. As soon as royal symbol was exchanged, hundreds of sword take Jhala Manna faced these blow bravely and received martyrdom. अचानक से क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने मानसिंह को चारों ओर से घेर लिया, और मुगल कमांडर ऑफ मुगल आर्मी और अपने घोड़े, जब उसके घोड़े जो था ना बहुत समझदार था, उन्होंने अपने मास्टर यानी कि महाराणा प्रताप के कमांड को यानी कि सारे को समझ लिया, और वो मानसिंह के पीछे पीछे जहाँ जहाँ पे मानसिंह का गांधी यानी मर्दाना जिस पे बैठा था मानसिंह, उसके पीछे पीछे चलने लगा। और चेतक ने क्या किया, एलिफेंट जो मर्दाना था उसको उसकी जो ट्रंक थी उस पर वार किया जोर से अपने पैरों से। मान प्रस्टन का सेवरल ब्लो ऑफ दिस स्पेयर अपॉन मानसिंह, बट लेकिन क्या होता है, मानसिंह बच जाता है क्योंकि मानसिंह का बॉडीगार्ड वहाँ पे बैठा बिहाइंड हिम, और जो कि मर जाता है। और मानसिंह जो छतरी होती है जिसकी जो मतलब हाथी के ऊपर जो बैठ के छतरी होती है ना, जिसके ऊपर बैठ के लोग युद्ध रखते हैं अपने आप को प्रोटेक्शन करते हैं उससे, और जो वो पाला होता है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करके वो बच गया वहाँ से। उसी समय चेतक के जो क्या हुआ, पैर पे कट लग जाता है बहुत ज़्यादा जहरीला पॉइजनस डैगर, जो कि हाथी की जो ट्रंक होता है उससे उसको घायल हो जाता है वो। उसी समय जब मुगल आर्मी जो प्रताप को चारों तरफ से घेर लेती है तो झाला माना जो होता है ना, वो महाराणा प्रताप से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना जो रॉयल सिंबल है वो उसे दे दे और वो वहाँ से भाग जाए।
मतलब यानी कि वो भाग जाने से मतलब है यहाँ से चले जाएं, इस बैटल फील्ड से चले जाएं, क्योंकि उस टाइम में वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। ऊपर से महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है वो भी घायल हो जाता है। तो वो जो महाराणा प्रताप होते हैं, जो घायल घोड़े की कंडीशन देखते हुए वहाँ से उसकी बात यानी कि जो ज्वालामन्ना उसकी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना राज सिंह उससे दे देते हैं, यानी एक्सचेंज कर लेते हैं, इतनी जल्दी एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद ज्वालामन्ना को 100 से भी ज़्यादा अटैक यानी कि तलवारों के अटैक सहने के बाद ज्वालामन्ना लास्ट में यानी कि फाइनली वो शहीद हो जाता है, यानी कि वो मारा जाता है। यानी महाराणा प्रताप faithful horse Chetak died while crossing a small ditch situated in Balicha. On this place, Chetak Chhatri has been built in Balicha village. Maharana Pratap, who had never cried in any situation earlier, cried bitterly on Chetak's death. At that time, Rana heard the word, "O Neela Ghoda Raswar." When Pratap raised his head, he found his brother Shakti Singh in front of him. Shakti Singh was ashamed of his inaction, so he fell in the feet of his elder brother and asked Pratap to forgive him. Maharana Pratap embraced him and forgave him. He get this information from the great poem Vanashvali and the Raj Prasasti, which was composed in Sanskrit language by the scholar named Ranchor Bhatt. Some historians have called this battle an indecisive and without conclusion. The following three ways are commandable for the review of the result of this battle. यानी कि जब महाराणा प्रताप का जो फेथफुल घोड़ा होता है, जो वो छोटा सा जो नदी गड्ढा टाइप से होता है बालिचा के अंदर, उसको जब पार कर रहा होता है, क्रॉस कर रहा होता है, तो वो मतलब मर जाता है, डाइड हो जाता है। तो उसी गांव पे उसी जगह पे चेतक की छतरी बना दी जाती है बालिचा गांव के अंदर। और महाराणा प्रताप किसी भी सिचुएशन में उससे पहले कभी रोए नहीं थे, लेकिन चेतक की मृत्यु के टाइम उस समय महाराणा प्रताप के मुंह से निकल जाता है ओ नीला घोड़ा सवार, और वो रोने लगते हैं और अपना हेड डाउन कर लेते हैं। जब वो देखते हैं राइस जब अपना हेड उठाते हैं, ही फाउंड अपने भाई शक्ति सिंह को अपने सामने पाते हैं और शक्ति सिंह उनके सामने मतलब शर्मिंदा होता है और वो उनके पैर छूट कर उससे माफ़ी मांगता है। तो प्रताप उसे माफ़ कर देते हैं और महाराणा प्रताप उसे सॉरी माफ़ कर देते हैं। ही गेट हिज दिस जब इस ये इन्फॉर्मेशन जो कि ये जो इन्फॉर्मेशन ये किसने की, जो सारी बातें जो महाराणा प्रताप रोते हैं या उनके सामने सब कुछ घटना होती है, वो वनस्वली एंड फ्रॉम राज प्रशस्ति एंड राज प्रशस्ति के जो लेखक है से और वनस्वली से जो पोएट है पोएम है उससे ही हमें सब जानकारी मिलती है, विच वाज जो कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। जो ये सब बैटल होती है उसके अंदर कोई उसका कंक्लूजन मतलब अलग अलग वैज्ञानिक जो हिस्टोरियन होते हैं अलग अलग उसका कंक्लूजन बताते हैं। कोई कहता है कि इस जो बैटल हुई थी जो हल्दी घाटी की बैटल उसका कोई भी कंक्लूजन यानी रिजल्ट नहीं लिख रहा, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग इसका रिजल्ट बताते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इसका क्या रिजल्ट रहा। जो इस बैटल के जो रिजल्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है और मेरे मोबाइल में इतना स्पेस नहीं है। तो बाय गाइज।